Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने आज एक सुंदर सुबह मुझे और आपको दे दी है ताकि हम फिर से परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, और जयपुर शहर से, राजस्थान से आपके लिए परमेश्वर की आशीष को भेजता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते जाएं, हमारे जीवनों से लोग आशीष को प्राप्त करें। हम जो भी कुछ हैं हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देगा, और यही आशीष के लिए हम यहाँ से आपके लिए दुआ करते हैं ताकि परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें और आप प्रभु की महिमा करते चले जाएं। कल हमने देखा था दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 5 पद तक हमने पढ़ा था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मसीह के आज्ञाकारी बनने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। आज 6 और 7 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। 7 पद, तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थी परमेश्वर, इस दिन के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर दिन आपने दिया, इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, आज की सुबह जयपुर शहर से आशीष की घोषणा करता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं हर एक पर उत्तम आशीष दे, हर एक को छू ले प्रभु जी। अपनी आत्मा को प्रभु जी उनके जीवन में बसने दे। परमेश्वर आपकी आत्मा उनसे बात करे प्रभु जी। हम जानते हैं कि आपकी आत्मा सारी दुनिया में मंडराती है, एक एक के हृदय को छूती है, और उसी आत्मा को भेजते पिता। बीमार हैं तो उनको चंगाई दे, समस्या में हैं आप उनकी समस्या का समाधान करें, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाएं, और आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे। हे दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे देश के लिए, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, इस देश को अपने हाथों में ले, यहाँ पर प्रेम, मोहब्बत, आनंद, दया बरसती जाए प्रभु। एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सके, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके। हे दयालु परमेश्वर, उलझाने वाली बातें सब दूर की जाए। हमारे देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को सुरक्षित रखें ताकि परमेश्वर हर एक जन आप में सुरक्षित रहे, और हम सब एक साथ मिलकर आपकी महिमा करते चले जाएं, और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि आज का दिन एक बार फिर से प्रभु ने मुझे और आपको दे दिया है। खजाने की खोज, ये खजाना है, बाइबल जो है ये खजाने से भरी हुई है। खजाने की खोज कैसे हम कर सकते हैं? जब हम बाइबल के साथ समय बिताने में कंजूसी करने लगते हैं, बाइबल के साथ समय बिताने में कंजूसी करने लगते हैं, हम बाइबल के कुछ अंशों को बार बार पढ़ते और शेष को छोड़ देते हैं।
कई लोग कहते हैं कि हम तो समय बिता रहे हैं, लेकिन उन्हीं जो अंश हमें अच्छे लगते हैं उनको पढ़ते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है संपूर्ण भोजन हमें नहीं मिल पाता है। संपूर्ण भोजन जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। हम परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को गंवा देते हैं। परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा गंवा देते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस बात को डाला, क्यों ना हम धीरे धीरे इस बाइबल के का अध्ययन करते जाएं, इसके वचन को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम जब सिलसिलेवार से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण बाइबल की बातों को अपने जीवन में लेते हैं। और इसलिए केवल 10 मिनट के अंदर हम कोशिश करते हैं 1 या 2 पद को पर विचार करके उनको अपने हृदय में लें। और मेरी यही इच्छा रहती है कि हमारे सारे लोग परमेश्वर के इस वचन की गहराई को लेते चले जाएं और इस वचन को अपने हृदय में बसने दें। प्रियो, 6 पद में लिखा है, 6 पद में इस बात को कहता है, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए, जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए। परमेश्वर चाहता है, 5 पद में कह रहा था कि मसीह की आज्ञाकारी बन जाएं। हम मसीह के आज्ञाकारी बने। ये वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, एक चीज भी दी हम अपने जीवन में लेते हैं, हम यीशु मसीह के आज्ञाकारी बनते जाएं, उसके वचन को अपने जीवन में लेते हुए और सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। जब आप उसके आज्ञाकारी बनेंगे, केवल स्वार्थ के लिए नहीं। लोग स्वार्थ के लिए आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, कुछ समय के लिए बाइबल पढ़ने लगते हैं, कुछ समय के लिए इसकी खोज में रहते हैं। स्वार्थ के कारण परमेश्वर स्वार्थी व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। संसार के लोग पसंद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वार्थी व्यक्ति को पसंद नहीं करता, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम स्वार्थ के साथ ना जिए, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में हर कदम पर करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते चले। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते चले जाएं। और प्रियो कहता है, और तैयार रहते हैं कि तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो, तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो। तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। परमेश्वर चाहता है कि जीवन में आज्ञा उल्लंघन नहीं होना चाहिए, आज्ञा का पालन होना चाहिए। इसलिए हम सरकार कोई भी क्यों ना हो, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि अपने शासकों के लिए प्रार्थना करें, और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। और इसलिए प्रियो, वचन हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर उस बात को जो प्रभु ने हमें सिखाई है, ताकि एक एक चीज को जो वचन में लिखा है अपने जीवन में उतारते जाएं। 7 पद कहता है, तुम उन्हीं बातों को देखो, तुम उन्हीं बातों को देखो। ये आंखें किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ने हमें आंखें दी है और समझ दी है, हमें पढ़ने के लिए उसने इस लायक बनाया कि हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। और इसलिए हम कोशिश करते हैं, जो पढ़ना नहीं जानते उनको पढ़ना सिखाएं, ताकि वो देखें अपनी आंखों से। कहते हैं, तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। आंखों के सामने क्या है? जब आप दुनिया में जी रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आंखें इसलिए दी हैं ताकि हम सही और गलत को देख पाएं। जो गलत है उसका विरोध कर सके, और जो सही है हम उसका सपोर्ट कर सकें। यही है संसार में सत्यता। सत्य का जीवन यही है कि जो सत्य है, जो सच है, उसका सपोर्ट करे, और जो असत्य है उसका विरोध करें। जो आंखें में देख रही हैं, देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, जो ये कहता कि मैं मसीह का हूं और मसीह के साथ चल रहा हूं, और यदि आप इस बात को कहते हैं और ये भरोसा आप रखते हैं, तो यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी उसके हैं। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें।
एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। यही है प्रियो, जैसा वो मसीह के हैं वैसे हम भी मसीह के हैं। कई लोग कहते हैं हम मसीह के हैं, लेकिन उसके अनुसार चाल नहीं चलते। यदि उसके अनुसार हमारी चाल नहीं है तो हम मसीह के हो नहीं सकते। इसलिए वो यहां पर 7 पद में कहता है, हो कि मसीह के हूं, और यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। पौलुस कह रहा है इस बात के लिए, वैसे हम भी मसीह के हैं। और आज हमें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम मसीह के हैं, शब्दों में नहीं, लेकिन उस समय भी जब हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। हम चाहते हैं कि सब हमारी बात को माने, हम चाहते हैं कि सब लोग हमारी आज्ञा के अनुसार काम करें, लेकिन हम दूसरे की बात ना माने, हम दूसरे की मदद ना करें, हम दूसरे के साथ खड़े ना हों। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। मैंने देखा इस बात के लिए कि परमेश्वर की ओर जिन्होंने देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर की उस उत्तम आशीष को जो हमारे जीवन में वो देना चाहता है हर रोज लेते चले जाएं। एक एक पद की एक एक बात को अब सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।